नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत बड़े एंट्रेंस एग्जाम CUET UG के बारे में बात करने वाले हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहा है तो ये नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आखिर ये COET है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पहले कैसा होता था, हर यूनिवर्सिटी अपना अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम लेती थी। मतलब ढेरों एग्जाम्स, ढेरों फॉर्म्स। COET ने आकर इन सबको एक ही एग्जाम में बदल दिया है। एक सिंगल टेस्ट, जिससे एडमिशन का पूरा प्रोसेस काफ़ी हद तक आसान हो गया है। और इसके पीछे का मकसद वो भी काफ़ी बड़ा है। मकसद है हर स्टूडेंट को एक बराबर मौका देना। चाहे कोई देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का एक फेयर चांस मिलना चाहिए। मतलब पूरी प्रक्रिया को एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े एग्जाम को करवाता कौन है और इसका असली मकसद क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। तो ये जिम्मेदारी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की। NTA एक स्वतंत्र संस्था है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि एग्जाम सही तरीके से, पूरी ईमानदारी से हों और एडमिशन सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के दम पर हो। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि COET क्या है और कौन करवाता है। अब जरा इसका एग्जाम पैटर्न पर नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी का जो पहला और सबसे जरूरी कदम होता है वो है इसके स्ट्रक्चर को ठीक से समझना। तो कैसा है इसका स्ट्रक्चर? असल में ये पूरा एग्जाम 3 मेन सेक्शंस में बटा हुआ है। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। ये देखिए, एग्जाम का ढांचा कितना सीधा साधा है। 3 सेक्शन है। पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। हर सेक्शन में 50 सवाल और उन्हें करने के लिए 60 मिनट। मतलब ये डिजाइन ऐसा है जो किसी भी कैंडिडेट की अलग अलग स्किल्स को अच्छे से परख सके। तो इन सेक्शंस के अंदर आखिर पूछा क्या जाता है? देखिए, जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें रीडिंग और वोकैबुलरी जैसी चीजें आती हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स वो पूरी तरह से 12th क्लास के NCERT सिलेबस पर बेस्ड होते हैं, जैसे फिजिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह। और जो जनरल टेस्ट है उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग जैसी चीजें परखी जाती हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। कोई भी कैंडिडेट इन सभी सब्जेक्ट्स में से ज्यादा 5 सब्जेक्ट्स चुन सकता है। अब ये चॉइस इस बात पर डिपेंड करेगी कि आगे किस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो मतलब यहाँ थोड़ी स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब जरा स्कोरिंग की बात कर लेते हैं। हर सही जवाब पर मिलेंगे 5 मार्क्स, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हर गलत जवाब पर 1 मार्क कट भी जाएगा। मतलब साफ है, सिर्फ सही जवाब देना ही काफी नहीं है, ये भी पता होना चाहिए कि कब कोई सवाल छोड़ देना बेहतर है। तुक्केबाजी महंगी पड़ सकती है। तो एग्जाम के बारे में तो जान लिया, लेकिन सिर्फ क्या जानना काफी नहीं है। असली लड़ाई का आधा हिस्सा तो ये है कि अप्लाई कब और कैसे करना है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत जरूरी है। इसमें सब कुछ है। कब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, कब खत्म होगा, एग्जाम कब होंगे और फिर आखिर में रिजल्ट कब आएगा। इन डेट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वरना कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन हाथ से निकल सकती है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है और काफी सीधा भी। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स भरनी है, सब्जेक्ट्स चुनने हैं और आखिर में ऑनलाइन फीस पे कर देनी है। बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। रही बात एप्लीकेशन फीस की, तो वो कैंडिडेट की कैटेगरी और कितने सब्जेक्ट्स चुने गए हैं उस हिसाब से अलग अलग होती है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। रिजल्ट आ गया, स्कोर हाथ में है। अब ये स्कोर एक यूनिवर्सिटी की सीट में कैसे बदलेगा? देखिए, CUET का स्कोर एक तरह से एक मास्टर की है। ये चाबी देश भर की सैकड़ों यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोल सकती है, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी चीज समझने वाली है। एग्जाम तो एक है, सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड नहीं है। मतलब हर यूनिवर्सिटी अपनी खुद की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस चलाती है। तो COET स्कोर आने के बाद हर यूनिवर्सिटी में अलग से अप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब है कि स्कोर कार्ड हाथ में आने के बाद असली काम शुरू होता है। अपनी पसंद की हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाना होगा, वहां रजिस्टर करना होगा, अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना होगा और फिर उनके कट ऑफ और मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होगा। ये पूरा एक अलग प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर इस पूरा बदलाव का एक स्टूडेंट के एकेडमिक सफर पर क्या असर पड़ता है? आइए बड़ी पिक्चर को समझते हैं।
तो अगर हम पूछें कि CUET का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो वो ये है कि ये कई अलग-अलग एग्जाम्स की झंझट को खत्म करके एक सिंगल ट्रांसपेरेंट सिस्टम देता है। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि एडमिशन केवल और केवल मेरिट के आधार पर हो। तो चलिए आज की सारी बातचीत को समेटते हैं। मोटी-मोटी बातें क्या हैं? पहली, एक ही एग्जाम से ढेरों यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खुलते हैं। दूसरी, अब फोकस बोर्ड के मार्क्स पर उतना नहीं जितना इस एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के स्कोर पर है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कैंडिडेट को CUET की एप्लीकेशन के साथ साथ हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को भी खुद मैनेज करना पड़ता है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक अकेला एग्जाम एडमिशन के पूरे तरीके को बदल रहा है, तो आज के समय में तैयार होने का असली मतलब क्या है? शायद सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना ही तैयारी नहीं है, बल्कि उसके बाद जो पूरा सफर है उसे भी स्मार्ट तरीके से नेविगेट करना ही असली तैयारी है।